यूपी में जल परिवहन को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही योगी सरकार जल मार्ग का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जल्द इस पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ हुई बैठक में गुरुवार को कहा कि यूपी में यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए जल परिवहन की प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने पर तेजी से काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि यूपी की नदियों में पूरे साल प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। प्राचीन काल से ही जल परिवहन की परंपरा रही है। जलमार्ग का विकास करके उन्हें यातायात और माल ढुलाई के काम में लाया जाएगा। बरेली के उत्पाद इंटरनेशनल ट्रेड में अपना दम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा में 21 सितंबर से 5 दिवसीय ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि 25 सितंबर तक चलने वाले शो में बरेली मंडल से 47 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें जरी जरदोजी, बांस, बैत, बांसुरी का प्रदर्शन होगा। महिला उद्यमियों समेत बरेली मंडल के 16 निर्यातक इस आयोजन में भाग लेंगे। ट्रेड शो में खरीदारी के लिए देश विदेश के खास मेहमानों को न्योता भेजा गया है। कमिश्नर ने बताया कि मेगा शो में भाग लेने के लिए बरेली के उद्यमी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बरेली के जोगी नवादा में हुए बवाल के बाद अब शुक्रवार को बरेली पुलिस की अग्नि परीक्षा का दिन है। सावन और मुहर्रम के त्योहार को लेकर बरेली में 3 दिन का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जोगी नवादा में पुलिस और पीएसए के साथ पहले से आरएएफ तैनात है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर एडीजीपी पी मीना के निर्देश पर विशेष तैयारी की गई है। बवाल वाले जोगी नवादा इलाके में अलवी चौराहा और हरी मजार से ताजिए उठाए जाएंगे। ये ताजिए पूरे जोगी नवादा क्षेत्र में घुमाए जाते हैं। पुलिस छतों से पूरे जुलूस की निगरानी करेगी। बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार से पहले हुए बवाल में पुलिस ने 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके पूर्व पार्षद उस्मान और साजिद को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपी घरों से फरार बताए जा रहे हैं। बरेली के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल प्रकरण में सीओ और बीट सिपाहियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एडीजीपी पी मीना के निर्देश पर आईजी की देखरेख में एसएसपी बदायूं को मामले की जांच सौंपी गई है। शुरुआती जांच में एक पक्ष की ओर से गुलाल फेंकने के बाद दूसरी ओर से पथराव और पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई है। 2 मुकदमे दर्ज कर पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कांवड़ यात्रा निकलने के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद से पीएससी और आरएएफ इलाके में तैनात हैं। बरेली में हरियाणा की एक युवती के साथ जीजा के शादीशुदा दोस्त ने दुष्कर्म की घटना कर डाली। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती के अश्लील वीडियो भी बना लिए। अब पीड़िता ने इज्जतनगर थाने में कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के अनुसार वह बरेली में अपनी बड़ी बहन के यहाँ आकर पढ़ाई कर रही थी। बहन के पति का दोस्त भास्कर उसके घर आता जाता था। भास्कर ने युवती को नौकरी और शादी का झांसा देकर बरगला लिया और उसके साथ रेप किया। भास्कर के कहने पर युवती घर से 3 लाख रुपए लेकर उसके साथ चली गई। आरोप है कि आईबेराई परिसर में ले जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ले। बरेली में नशेड़ी देवर ने खेत में काम कर रही भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे गांव वालों ने किसी तरह महिला को बचाया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीबीगंज क्षेत्र के चंद्रपुर काजियान निवासी राजेश का अपनी भाभी आशा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने आशा पर खुरपी से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बरेली में एक रिटायर्ड दरोगा हनी ट्रैप का शिकार हो गए। युवती ने वीडियो कॉल करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। बाद में दरोगा को ब्लैकमेल करके 1.5 लाख रुपए भी झटक लिए। सुभाषनगर थाने में पीड़ित दरोगा ने 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। रिटायर्ड दरोगा ने बताया कि उनके पास एक लड़की की कॉल आई थी। उसने अपना नाम पूजा बताया और फिर उन्हें व्हाट्सएप कॉल की। आरोप है कि खुद का बनाया गया न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 20 लाख की डिमांड की गई। दरोगा से 1.5 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर भी करा दिए गए। पीड़ित रिटायर्ड दरोगा की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बरेली में दलित युवती को नाम बदलकर दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेम जाल में फंसा लिया। 2 साल तक आरोपी युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर उसने उसका गर्भपात भी करा दिया। बारदरी क्षेत्र के एजाजनगर गोठिया निवासी मुन्ना ने अपना नाम आकाश बताकर बितरी की रामगंगा नगर निवासी युवती से निकाह कर लिया। शादी के बाद युवती को सच्चाई का पता चला तो उसने विरोध किया। आरोप है कि अब युवक और उसके परिजन युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं। युवती ने युवक की मां उसके भाई पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है।
बरेली में दबंगों ने दलित महिला और उसके परिवार का जीना मुहाल कर दिया है। 2 माह से उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि गांव के दबंग उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहे हैं। भित्री चैनपुर क्षेत्र के बहादुर करोड़ निवासी सुमित्रा देवी ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। महिला का कहना है कि पड़ोसी हरीश यादव और अनुज यादव का उसके बेटे से झगड़ा हो गया था। दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसके बाद वो बेटे के साथ रिश्तेदारी में चली गई। जब वो घर जाने के लिए गाँव पहुंची तो दबंगों ने रास्ता रोक लिया और मारपीट कर भगा दिया। महिला ने दबंगों की पुलिस में सांठगांठ का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बरेली में बड़ा बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने कार और बाइक स्कूटी समेत 4 वाहनों को रौंद डाला। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। बड़ा बाईपास पर नवदिया जादा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में घुस गया। एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहजहांपुर की ओर से रामपुर जा रहा ट्रक चौराहे पर पहुंचते ही बेकाबू हो गया। वाहनों को रोकते हुए ट्रक ने बीसलपुर के हाईवे पर निवासी नदीम को बाइक समेत कुचल डाला।